एवरीवन कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं ऑप्टिमाइज़र्स का पहला लाइक ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज है हमारा डे 34। अब इस डे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं आपको देखने को मिल जाएगा आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजर्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इपॉक्स, इक्वेशन, बैच साइज, ये सारी चीजें क्या होती है। ग्रेडिएंट डिसेंट क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है। तो बेसिकली हम बोलेंगे, शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमने कल देखा था। यहाँ पर क्या देखा था कि ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। एक ऐसी एल्गोरिदम होती है जिसका यूज करके हम अपने जो भी मॉडल है उसका लॉस फंक्शन कम कर सकते हैं, स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ा सकते हैं, वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लोकल मिनिमा वाला इशू खत्म कर सकते हैं और एडेप्टिव लर्निंग रेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने इन सारी चीजों को यूज करके, मतलब ऑप्टिमाइजर्स को यूज करके। तो हमने फिर देखा था कि भाई ये वाली चीज को, स्पीड एंड मेमोरी को हैंडल करने के लिए ये वाला ऑप्टिमाइजर है हमारा। इसके बाद नॉइज है, लोकल मिनिमा है, स्पीड है, इन सारी चीजों के लिए सेकंड वाला हो जाएगा एसजीडी विद मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पर एडा ग्रेड, यहाँ पर आरएमएस, ये अलग अलग चीजों को लिए हमने अलग अलग बनाए हैं। वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, बट आज का हमारा जो पहला है वो है ग्रेडियंट डिसेंट। तो बस आज इसे समझते हैं, क्या है ये, क्यों है ये और इससे रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, चलो। ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट का काम तो आपको पता है क्या है, एक एल्गोरिदम है जो हमारा लॉस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। लॉस का मतलब हमारा हो जाएगा एरर, तो उसको कम करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब आपको पता होगा क्या फॉर्मूला हमारा क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि वेट ऑफ न्यू, देखो लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को डिक्रीज, वेट को इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर हम आए ओल्ड माइनस लर्निंग रेट ऑफ डेल ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट। ठीक है, ये ओल्ड वाला ही हमारा हो जाएगा लेसन ये। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है क्या, कि हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं इस वर्ड को, लाइक ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, इसे हम क्या बोलते हैं। इसे आप कहेंगे हाँ हमें पता है क्या बोलते हैं, आप क्या कहेंगे, ये तो हमारा हो गया स्लोप। अब स्लोप को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। अब ये स्लोप के बेस पे उसे क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वेट का एडजस्ट करते हैं ग्रेडियंट के बेस पे ही। ठीक है, इसका यूज करके, इसी वजह से जो हमारा पहला ऑप्टिमाइजर है इसका नाम पड़ गया ग्रेडियंट डिसेंट। अब क्या होता, कैसे आप स्लोप की हेल्प से करते हैं वो समझाते हैं। तो हमने क्या किया, इसका शेप कुछ कैसा दिखेगा हमारा, कुछ इस तरीके से चीजें हमें दिखती हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ऐसी दिखती हैं। अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, लाइक इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया ये वैल्यू। अब आपको बता दें क्या कि ये हमारा क्या है, इसको अगर हम नाम देंगे तो क्या बोल देंगे, ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या है, एक एल्गोरिदम है जिसका काम है हमारा लॉस फंक्शन को कम करना। कैसे करना, कैसे कम करना, वेट को एडजस्ट करा के। वेट एडजस्ट करने में किसकी हेल्प चाहिए होगी, हमें स्लोप की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें यहाँ से दो चीजें पता चली। ये स्लोप है हमारा, अगर ये डाउनवर्ड है स्लोप, अगर ये हमारा कैसा होगा बाबू, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा निगेटिव। और निगेटिव अगर स्लोप है, हमें पहुंचना है यहाँ पर, वेट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे वेट के साथ थोड़ा, मतलब वेट का इसका मतलब क्या है, हमारा वेट जो है अभी कम है, हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमारा वेट की नई वैल्यू हम बोलेंगे वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि स्लोप की वजह से हमने क्या करा, हमें पता चल गया कि वेट को हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। फिर जैसे ही आपको ये पता चला कि वेट को यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वेट को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम इस साइड पे हैं, हमें क्या देखने को मिला कि राइट साइड हमने चेक किया, जो स्लोप हमारा कैसा जा रहा है, अपवर्ड। तो स्लोप चेक किया, स्लोप जा रहा था कैसा, अपवर्ड। अब जैसे ही ये अपवर्ड जाते हुए दिखा तो हमें क्या पता चला, स्लोप हमारा कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से हमें यहाँ पर आना, तुम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो वेट को हमें क्या करना पड़ेगा, वेट को करना पड़ेगा डिक्रीज। ये क्या हुआ, और जैसे हम यहाँ पर वेट को डिक्रीज करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, कि हमने ग्रेडियंट डिसेंट का यूज किया, हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो का यूज किया और अपने लॉस को कम कर दिया। तो लॉस कम करने में हमारा हेल्प किसने किया, ग्रेडियंट डिसेंट है। ये क्या है, एक एल्गोरिथम है जिसने क्या किया, हमें ये बताया स्लोप की हेल्प से कि भैया आपको वेट बढ़ाना है घटाना है। अगर हमने घटा बढ़ा दिए, वो घटाने बढ़ाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम होता है बैक प्रोपगेशन। बट हेल्प किसने की, लॉस को कम करने के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में। ठीक है, स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं और इसका यूज करके ये एल्गोरिदम बनी है जिसके ऊपर ये एल्गोरिदम पूरी काम करती है।
इस वजह से इसका नाम हो गया ग्रेडियंट डिसेंट। आप कहेंगे बहुत बढ़िया बात, सब कुछ समझ में आ गया, क्या यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, क्या इसके बारे में सारी चीजें अच्छी हैं? अब आपको बता दें, नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इसके अंदर अच्छा ही अच्छा है, कुछ दिक्कतें भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लाइक क्या? ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो आई होप आपको पता होना चाहिए। कैसे चीजें क्या है, पहले वो बता देते फिर आपको बताते हैं। तो हमें अप्रोच क्या क्या सॉल्व करना है, हमने देखा था कि हमें लोकल मिनिमा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके। हमें यहाँ पर ये भी सॉल्व करना है कि कन्वर्जेंस हमारा फास्ट हो जाए। ठीक है, कन्वर्जेंस हमारा फास्ट हो जाए। इसके साथ हमें यहाँ पर क्या करना है, लाइक ये सारी चीज़ें बताऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। लाइक हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया ये, ठीक है, और यहाँ एक बनाया, ठीक है, ये दो ग्राफ बना है। ये भी हमारा क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट है, और ये भी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को समझना है कि ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, जो हम अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो लॉस होता है वो डिफरेंस हमारा वैल्यू 0 होती है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम। ये हमारा टारगेट होता है कि हम यहाँ पर पहुंच जाएं, इसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहेंगे ये भी तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाले पार्ट, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, जो कि लास्ट नहीं है, जो हमें एक दिखाई देंगे कि ये लास्ट हो सकता है, मतलब इस शेप में दिख रहा है बट ये एक्चुअल में लास्ट तो है नहीं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल नहीं होगा हमारा, ये होता है लोकल मिनिमम। ये होता है लोकल मिनिमा। तो हम लोकल मिनिमा को तो सॉल्व करना ही चाहते हैं, तो आगे वाले जो ऑप्टिमाइजर्स हैं उनका यूज करके लोकल मिनिमा वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, अभी आपको थोड़ा और बताते हैं। यहाँ पर ये लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा समझ में आ गया, पहली चीज। इसका नाम क्या है हमारा, ग्रेडियंट डिसेंट। इस कर्व का नाम क्या है, अब इसको हम एक फंक्शन का नाम देते हैं कि इसको बोल देते हैं कन्वेक्स कॉन्वेक्स फंक्शन। आपको आगे मतलब बताओ, मतलब ये है कि अगर हमारा ग्लोबल मिनिमम 1 है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। और अगर हमारे ग्लोबल मिनिमम अगर हमारे ग्राफ के अंदर लोकल मिनिमा अवेलेबल है या हम बोलेंगे प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्वेक्स। कब, जब हमारा लोकल मिनिमा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो दो चीजें और मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी कि भैया ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला पॉइंट हमारा ग्लोबल मिनिमा, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिस जगह पे एरर हमारी 0 आती है, बट कभी कभी हम कंफ्यूज होके हमें ये लगता है कि ये हमारा ग्लोबल मिनिमा आ चुका है, तो वो ग्लोबल नहीं होता, क्या होता है, लोकल। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। ऐसे ग्राफ जिसमें ये प्रॉपर एक बनता है ग्लोबल मिनिमा, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो हमारा ग्रेडियंट वाला है, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका काम तो हमें पता चल गया ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट का यूज करके हम पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, ये हमारा इसका काम रहता है, बेसिक सा हमारा सिंपल सा, बस इतना ही यहाँ पर काम रहता है। अब अगर हम इसके एडवांटेज की आपको बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आप ये सिंपल है। सबसे पहला क्या है, हम इसमें समझ सकते हैं आसान सी तरीके से चीज़ें को, सिंपल है एंड इंट्यूटिव। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके पास होती हैं, बहुत ही सिंपल रहता है और इंट्यूटिव रहता है हमारा। सेकंड, इसका क्या फीचर हो सकता है कि भैया यहाँ पर हमारी चीज़ें लॉस कन्वर्जेंस यहाँ पर हो सकता है। कन्वर्जेंस क्या होता है, आई बिलीव आपको पता होगा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि हम धीमे 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 ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कन्वर्जेंस तो ये करता है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, ये जो कन्वर्ज डिसएडवांटेज की बात कर लें, कन्वर्जेंस ये करता है वो हमारा स्लो होता है, और हमारा टारगेट क्या है, स्लो कन्वर्जेंस यहाँ पर होता है, स्लो कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ये स्लो कन्वर्जेंस को हमें क्या करना भैया, हम चाहते हैं कि स्लो से हट के कन्वर्जेंस हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाए। यही तो हमने यहाँ पर अपने रूल्स के अंदर लिखा था ना, कि हम ऑप्टिमाइजर का यूज करके क्या करना चाहते हैं। इसने कन्वर्ज तो किया, बढ़िया बात है, बट वो थोड़ा सा हमारा स्लो हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वो थोड़ा सा स्लो कर दिया। लाइट गई है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी काम करते रहेंगे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इस कन्वर्जेंस को फास्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और उसके बेस पे हमारे इसके टाइप्स बन गए। अब टाइप्स कैसे बने हैं वो समझते हैं। कि हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि लेट्स सपोज हमारे पास जो डेटा फ्रेम होता है, हम बोलेंगे डेटा सेट होता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं होता, कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम है। लेट्स सपोज ये हम एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा सेट को एक ही बार में न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास कर दें, एक ही बार में पास कर दें। फिर किसी ने कहीं एक एक पास करना अच्छा नहीं, एक एक रो पास करो, क्या, वन सिंगल रो।
इससे ट्राई करके देखो, शायद इससे स्पीड बढ़ जाए। किसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा करो बैच बना लो, उन बैचेस को यहाँ पर पास करो, तो शायद उससे कन्वर्जेंस की स्पीड हमारी बढ़ जाए। तो बस इसी बेस पे क्या हुआ, पहला किसी ने सजेस्ट किया नहीं पूरा, ठीक है, पूरा यहाँ पर डेटा, पूरे डेटा फ्रेम को हम बोलेंगे पूरा डेटा सेट को एक ही बार में पास करने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कन्वर्जेंस की स्पीड बढ़ाएंगे, और किस तरीके से, किस बेस पे स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है कि अमाउंट ऑफ डेटा पास इन पास टू न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो हमारा होगा उसमें किस तरीके से डेटा को पास करते हैं, इस बेसिस पे हमने 3 टाइप्स इसके बना लिए। पहले का टाइप हमारा क्या है कि पूरा बैच ही या पूरा डेटा सेट हम पास कर देते, तो उसे बोलते हैं बैच ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इसका नाम क्या हो जाता है, BGD, ठीक है। पूरा मतलब पूरा डेटा हम एक ही बार में सारा डेटा पास कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ आपके लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, लाइक एंटायर डेटा सेट, डन है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। सेकेंड, फिर हमने क्या, नहीं सिंगल रो, ठीक है, एक बार में हम क्या करेंगे, सिंगल रो पास करेंगे, इसे क्या बोल देते हैं, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये हमने क्यों बनाया, आई बिलीव आपको पता है ये चीज, ताकि हम अपना कन्वर्जेंस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर पा रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, मिनी बैच। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेट का बैच बना ले रहे हैं, कि मतलब 5 रो को एक साथ बना लिया, 10 रो को एक साथ कर लिया, 100 रो को एक साथ कर लिया, मतलब हमने बैच में कन्वर्ट कर लिया सारी चीज़ों को, और उसके बाद यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास कर रहे हैं, और इसका नाम क्या होता है, पास डेटा इन बैच फॉर्म, ठीक है, इन बैचेस। ये हो जाता है हमारा स्टोचैस्टिक, वो मिनी बैच, ग्रेडियंट डिसेंट। ये 3 टाइप हमारे बन गए हैं, और ये किससे बेसिस हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। और यहाँ पर टारगेट क्या हमारा, किसी में फास्ट बनाने की बस कोशिश कर रहे हैं, कि जल्दी जल्दी कन्वर्ज हमारा हो जाए बस, है ना। चलो यहाँ तक चमक गई क्या चीज़ें, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको चमक रही होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं आई है। अब एक काम और कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी बता दें, तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा क्या। लाइक अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर एक हल्का सा एक इमेज पोस्ट कर दी है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, क्या आपको पता इपॉक्स क्या होते हैं, क्या आपको पता इटरेशन का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता बैच, ये तो पता होगा कि लेट्स सपोज अगर हमारा डेटा सेट है, ये डेटा सेट है, आई बिलीव आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1000 रोज है, लेट्स सपोज, ठीक है, 1000 रोज है ये। तो अगर हम इस डेटा को 100 के टुकड़े में कर दें, तो हमारे कितने टुकड़े बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे, 10, ठीक है। और एक बैच, ये जो 100 हमने एक टुकड़े बनाए, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पर बैच, ठीक है। अब इस रिलेटेड सारी टर्म्स यहाँ पर सीखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है, आप मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या करा है, 1000 रोज में अगर करा है 1000 रोज हमने बनाई है, ये हमारी लेट्स सपोज ये 1000 रोज था, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक रो के जो भी डेटा होते हैं उन सारी चीजों को मतलब पास कर देंगे एक ही बार में सारी चीजों को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरे डेटा सेट को जब तक न्यूरल नेटवर्क में पास करते हो, ठीक है, पूरे डेटा सेट को एंटायर डेटा सेट को आप न्यूरल नेटवर्क में पास कर दो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इपॉक्स, ठीक। वो हमारा एक इपॉक हो गया कि हमने पूरे डेटा सेट को न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास कर दिया। अब या आप एक ही बार में एंटायरली पास करो, तब भी हम बोलेंगे आपने इपॉक पूरा कर लिया, या आप ऐसा करो जैसे हमने बोला कि हमने बैच में डिवाइड कर दिए, तो 100 के टुकड़े में अगर हम करेंगे तो हमारे कितने बैच बनेंगे, 10, ठीक है। तो ये 10 बार हमें करना पड़ेगा डेटा को पास, तो ये हो जाता हमारा इटरेशन, ठीक है। ये बैच साइज हो जाता है कि आपने बैच का साइज कितना बनाया, 100 का। तो अगर 1000 रो थे, 100 का आपने साइज बनाया, तो कितना इटरेशन आपको करना पड़ेगा, लेट्स सपोज टोटल, ये टोटल जितनी वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारी कितनी, 1000, हमने 100 का बनाया, तो कितना इटरेशन करना पड़ेगा, 10। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इटरेशन, कि इतने इटरेशन हमें करने पड़ेंगे, और ये हो गया हमारा बैच साइज, और ये हो गया हमारा टोटल डेटा, ठीक है। ये तीनों चीजें समझ में आ गई क्या, आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, इसमें कुछ समझने लायक तो ही नहीं, बच्चों वाली चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर इस पूरे डेटा को हमने पास कर दिया अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर, इसे बोल देते हैं हमारा एक इपॉक हो गया। अगर हम 10 बार में पास कर रहे हैं, 10 इटरेशन के अंदर कर रहे हैं, तब जब सारा डेटा आपका 10 इटरेशन आपने कर लिया, तब जाके बनेगा आपका क्या, एक इपॉक। एक ही बार में आप सारा पास कर रहे हो, तब ये हो गया एक ही इपॉक। और आपने 10 बार इटरेशन कराया, तब जाके सारा डेटा आपका पास हुआ, तभी आपका बनता है इपॉक। तो इपॉक क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो सारी चीजें हैं हमारी। ये क्या हो गया, ठीक है, ये अब पहला वाला देख लेते हैं। हमारा पहला वाला जो है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, बैच ग्रेडियंट
डिसेंट। अब बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ये हम समझ लें कि यहाँ पर कोशिश, भरपूर कोशिश करने की, मतलब समझ लो आप, ठीक है। बैच ग्रेडियंट को हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। कैसा होता है बैच ग्रेडियंट, किसी को आइडिया है कुछ? हमने जो देखा था कि एक ही बार में आप डेटा पास कर दोगे तो सारा डेटा हमारा इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख दें कि इसमें होता क्या है। एंटायर डेटा पास, एंटायर डेटा पास इन वन गो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल ही है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर फायदे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। आप वन इटरेशन में हम सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर इटरेशन कितना होगा, अगर हम इटरेशन की बात करें, एक ही इटरेशन होगा, क्योंकि पूरे डेटा को हमने एक ही बार में सारी चीज़ें पास कर दी। कब यूज़ करना चाहिए इस टाइप को, हमें कब यूज़ करना चाहिए, आप बता पाओगे क्या? देखिए, अगर आप सोचो कि आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपने पूरा डेटा एक ही बार में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कतें आ जाएगी, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जब हमारा डेटा सेट कैसा है, स्मॉल है, तब हमें इस तरीके का यूज़ करना चाहिए बैच ग्रेडेड डिसेंट का, क्योंकि डेटा स्मॉल है तो एक बार में पास कर देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? और अगर आपने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिस्टम की एक मेमोरी की लिमिट होती है। ऐसा तो हम नहीं कर सकता कि अनलिमिटेड मेमोरी है हमारे पास, बस 1000 जीबी रैम है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे भाई, छोटा डेटा सेट है तो एक ही बार में पास कर देंगे, तो फ़ायदा है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा सेट है वहाँ पर पास कर देंगे तो क्या काम हो पाएगा? नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, मेमोरी वाला इश्यू आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज इसके क्या हो जाएगा। एडवांटेज यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट अपडेट कर देता है, मतलब जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं लॉस फंक्शन को ये हमारा कन्वर्स कर देता है अच्छे से स्मूथली। लॉस फंक्शन हमारा डिक्रीज करा देता है, स्मूथली करा देता है सारी चीज़ों को। स्टेबल कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेबल कन्वर्जेंस, मतलब यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। स्टेबल कन्वर्जेंस को इस तरीके से मिलेगा, सीधा सीधा, टाइम लगेगा बट एक बार में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर डेटा सेट छोटा है तो आप पास कर दो यहाँ पर। व्हेन यूज, ये भी बता दिया, एडवांटेज बता दिया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिसएडवांटेज। क्या होगा कि ये अगर आप एक बार में करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, स्लो। क्या हो जाएंगी कि भाई एक बार में आप 1000 रो पास कर रहे हो तो उसको सारी चीज़ों को उसे हैंडल करना, उस पर ट्रेनिंग कराना, तो थोड़ा सा स्लो यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाती है, मेमोरी इशू। मेमोरी इशू, मेमोरी इशूज़ का मतलब यहाँ पर आ, चलिए, थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ था, अभी एवरीथिंग इज फाइन। तो हमने क्या देखा, दो डिसएडवांटेजेस इसके हो जाते हैं। पहले तो चीज़ हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाता है, कन्वर्जेंस, और मेमोरी का इशू हो जाएगा, क्योंकि एक बार में आप पूरा डेटा सेट लोड कर दोगे तो मेमोरी का इशू तुम्हारा आने ही वाला है। चलो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर मेमोरी इशू आ रहा तो उसको हमने क्या करा, सेकेंड तरीका जो है हमारा क्या होता है, स्टोकैस्टिक, स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसका रूल क्या, पहले ये समझ लो कि इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इटरेशन, मतलब अगर हमारे पास सपोज 1000 रोज हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार में सिर्फ एक रोज के डेटा को यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, एक एक करेंगे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे आप देखेंगे नंबर ऑफ इटरेशन हमारे पहले तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ जाएंगे। तो आप कहोगे ये तो और टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी कभी ऐसा काम करना हो कि रियल टाइम डेटा पे काम करना, वहाँ पर आपको इसे एक एक करके डेटा भेजना है कि एक एक आ रहा है, एक एक भेज दो, तो वहाँ पर ये हमारा काम आता है। तो अगर हम एडवांटेज इसका लिखते हैं तो रियल टाइम अगर आपको अपडेट चाहिए या रियल टाइम आपको डेटा को इधर उधर भेजना है, तो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जैसा क्रिएट हो रहा और वो हमारा डेटा चला जाए, तब हो जाता है। इससे भी क्या होता है, पहले तो इससे क्या होगा, फास्टर कन्वर्जेंस होता है, क्योंकि अगर कम डेटा होगा तो उसका कन्वर्जेंस भी हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्ट कन्वर्जेंस, ठीक है, फास्टर कन्वर्जेंस हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, कंपेयर टू किससे, अगर हम कंपेयर करें बीजी बी बी डी BGD से अगर हम करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी सारी 1000 लाइन को प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर सारा कुछ करेगा, तब जाके आंसर मिलेगा। यहाँ पर एक लाइन किया तुरंत आपका आंसर मिल गया, तो फास्टर तो ये हो गया। लेकिन रियल टाइम डेटा होगा उस पर अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पर ये क्या करता है, लोकल मिनिमा वाला जो हमारा इशू आता है उसको भी यहाँ पर ये स्केप कर देता है, स्केप लोकल मिनिमा हैंडल आपका हो जाएगा, ठीक है। लोकल मिनिमा वाला जो भी इश्यूज रहते हैं वो यहाँ पर हैंडल रह जाता ड्यू टू नॉइजी अपडेट। अब तीसरा क्या हो जाता है, लार्ज डेटा सेट पे क्या ये काम कर जाता है, ये आपको बताना, बताओ लार्ज पे
ठीक है, तो आपको बताना लाज पे काम करेगा कि नहीं। लाज अगर हमारा रियल टाइम में क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तब ये अच्छा है। पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होगा, सपोज 1000 लाइन्स है, तो वहाँ पर ये इतना अच्छा नहीं रहता। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे हमारे, डिसएडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये बात करें कि इतनी बार ना, मतलब हर चीज़ के लिए हम बार बार अलग अलग करें तो नॉइजी जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारे आंसर जहाँ पर जो भी क्रिएट हो रहे हैं, जो अपडेट्स होंगे ना, वो कैसे हो जाएंगे, नॉइजी हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आप एक बार करो वो थोड़ा अच्छा सा कन्वर्ज हो जाएगा, जो हमने देखा था कि इसमें जो चीज़ें होती थोड़ी स्मूथ कन्वर्जेंस हमारा होता है। ठीक है, स्टेबल कन्वर्जेंस होता है। बट यहाँ पर इतनी बार हम करेंगे तो थोड़ा सा ये नॉइजी हो जाता है, और हम बोलेंगे थोड़ा सा अनस्टेबल भी, हमसे बोल सकते हैं कि अनस्टेबल हमारा कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो लेस एक्यूरेसी रहेगा, लेस एक्यूरेसी अगर हम कंपेयर करते हैं BDG से। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड इससे ज़्यादा रहेगी। एक्यूरेसी की बात करेंगे, ये इससे कम रहेगी। स्पीड वाला हमारा इसका एडवांटेज में आ गया, और डिसएडवांटेज में इसकी एक्यूरेसी आ गई। तो आपको डिपेंड करना क्या करना, अगर आपके पास रियल डेटा रियल टाइम में जनरेट हो रहा, उस केस में इसे हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। और पहला वाला हमारा क्या था, BGD, इसे कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डेटा बहुत छोटा हो तो हम एक ही बार में चीज़ों को डाल देंगे। तब इन दोनों में ही दिक्कत है कि यहाँ नॉइज़ी आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, हम इन दोनों का एक मिक्सअप करते हैं, लाइक बैच एंड स्टोकेस्टिक। ये इन दोनों के बीच भी तो कुछ हो सकता है ना, कि मतलब हम पूरा यहाँ पर 1000 रो की जगह हम ऐसा कर लें कि 100 के रोज कर दें। ठीक है, तो इससे जो यहाँ पर नॉइज इतनी आ रही थी इस वाले से, वो नॉइज हमारी नहीं रहेगी। आंसर थोड़े से एक्यूरेसी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रही थी, कम हो रही थी, नॉइज ज़्यादा आ रही थी, वो सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो हमने क्या किया 100, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम आएगा। और जो हमारा यहाँ पर एक्यूरेसी आ रही थी वो अच्छी आ रही थी, तो इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी हमें, और टाइम भी कम लगेगा अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें 1000 से 100 के अंदर। और यहाँ पर 1 से अगर हम इसे 100 पे ले आएंगे, तो जो इन दोनों में प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा आ जाता है इसके अंदर, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच। ठीक है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होगा क्या चीज़ें हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक एक पास करने से बढ़िया है कि भैया आप अगर 100 करोगे तो आपको जो 2 इश्यूज आते थे, नॉइस और एक्यूरेसी वाला, ये थोड़ा सा तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता था। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी आती थी, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टाइम कम लगेगा थोड़ा सा, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इन दोनों का जो मिक्स है वो हमारा हो जाता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और इन दोनों का ही बेटर ये वर्जन है, और इसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को करेंगे, डिपेंड करेगा यूज़ केस क्या। रियल टाइम डेटा होगा तो वो करेंगे, छोटा डेटा होगा उसे यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा डेटा सेट है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके तो सारे भर भर के एडवांटेज है कि ये फास्टर हो जाता है, ये फास्टर देन BGD का इशू क्या था, वो स्लो बहुत हो जाता था, फास्टर देन BGD, और स्लोअर हो जाता है हमारा, अगर हम इससे बोलेंगे, बट स्लोअर देन SGD। ठीक है, सोकास्टिक से थोड़ा सा स्लो है, बट इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ये इसका पहला एडवांटेज। ठीक है, पहली चीज। अब इसी तरीके से अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में कंपेयर करेंगे, तब भी आई बिलीव आप आंसर बता पाओगे, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी तो सबसे अच्छी रहेगी। किससे ज्यादा अच्छी रहेगी, इससे अच्छी रहेगी, लेकिन इससे खराब हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी में दिख जाएगा। और यहाँ पर हम पैरेलल कंपटीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पैरेलल कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ 100 हम चीज़ें भेज रहे हैं, मतलब पैरेलल कंपटीशन हम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटर देन SGD बस लेसर देन, इससे हो जाएगी हमारी BGD। ठीक है, इससे हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हारी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इशू क्या आता है, इशू की बात करें, ये तो हो गए हमारे एडवांटेज। अब अगर हम इशू यहाँ पर देखेंगे तो इशू के टर्म में हमें देखने को मिल जाएगा क्या, लाइक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज यहाँ पर हमारा ये होता है कि यहाँ पर आपका लोकल मिनिमा वाला जो इशू है वो क्रिएट होने लग जाएगा। अब ये लोकल मिनिमा को हैंडल नहीं कर पाएगा, और अगर हम बैच में से कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लोकल मिनिमा वाला इशू यहाँ पर हमारा क्रिएट होने लग जाएंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगले किसी ऑप्टिमाइजर के थ्रू। तो जो नेक्स्ट हमारा ऑप्टिमाइजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे, जो कि हमने बोला कि वो लोकल मिनिमा वाली चीज़ों को हैंडल कर सके, लोकल मिनिमा वाली चीज़ों को हैंडल कर सके,
ठीक है, नॉइज डेटा को हैंडल कर सके, फास्टर कन्वर्जेंस करा सके, हमारा फास्टर कन्वर्जेंस करा सके, क्योंकि हमने यहाँ पर किया तो है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हैंडल करने की कोशिश की, बट यहाँ पर भी ये लोकल विनोवा का इशू आ रहा है। इसने नॉइज को हैंडल कर लिया थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छे से कवर नहीं किया। तो हमारा आगे का टारगेट क्या है, हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो ऐसा हमारा कौन सा आएगा जो ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा, उसको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। क्या होगा वो, आई होप एस जी डी विद मोमेंटम, ये वाला जो हमारा रहेगा ऑप्टिमाइजर, वो इन सारे तीनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दिक्कतें थी हमने देख लिया भैया, कि जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट था उसमें कुछ दिक्कतें थी, उसको हमने थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ये 3 तरीके नए बनाए, जिसमें से हमारे 3 है, जिसमें एक हम पूरा डेटा एक बार में डालते हैं, एक में हम सिर्फ एक लाइन या एक रो को पास करते हैं, और तीसरा हमने क्या करा, कुछ बैच के फॉर्म में चीज़ों को पास करते हैं। सारे डेटा को उसमें पास करना, इसे बोलते हैं इपॉक। और 100 डेटा के सेट हमने बना लिए हैं और उसे 10 बार में पार कर रहे हैं, तो हमारे 10 इटरेशन हो गया, और जो 100 डेटा है वो हमारा एक बैच साइज हो गया। ठीक है, इसके किसमें किसका फायदा है, तो अगर हम बैच का यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ करना, जब हमारा डेटा स्मॉल हो। एसजीडी का यूज़ करना जब हमारा डेटा रियल टाइम हो, और अगर हम दोनों का मिक्सअप चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी बेटर हो जाएं, तो हम मिनी वाले का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हों और आपको यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं बची। अगर बची है तो बस कमेंट करके बताइए, बाकी आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब एंड वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको मनाही नहीं, कोई भी पैसे नहीं देने, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।